अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का डे मैं स्टार्ट कर रही थी ब्रेकफास्ट के साथ, और ब्रेकफास्ट में मेरे पास था एक सैंडविच बहुत ही मज़े का, और साथ मेरे पास थी ब्लैक टी। नॉर्मली मैं कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी या ग्रीन टी लेती हूँ नाश्ते में, क्योंकि मेरे लिए मिल्क ऐड करना बहुत हैवी हो जाता है। और यहाँ पे हमारा बेबी भी मेरे पीछे ऑफिस रूम आ गया था, और उसने सारे कुकीज़ अपने सामने रखे, और उसमें से जो उसका दिल कर रहा था उसको उठा उठा के टेस्ट कर रहा था, और फिर वो वहीं पे छोड़ कर चला गया। इस एज में बच्चों को ये फ़िक्र थोड़ा ही होती है कि उन्होंने कोई काम ख़राब करके उसको समेटना भी है। उन्होंने तो बस डायरेक्ट खलारा डालना होता है, और फिर उनको पता होता है उनके साथ हमेशा कोई ना कोई होगा जो उनका समेटता रहेगा। सो इसलिए उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती, और उनके ऐसे ही काम चलते रहते हैं। अभी मुझे डिनर के लिए फ़िश प्रिपेयर करनी थी, जो कि मेरे पापा फ़िश मार्केट से फ़्रेश लेकर आए थे। ये मेरे लिए भी न्यू ही फ़िश थी। मैं तो देखकर ही इसको सरप्राइज़ हो गई थी कि इसके इतने बड़े बड़े बाल, इसकी साइड्स के विंग्स इतने बड़े बड़े, इतने स्ट्रॉन्ग। इनिशियली मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये विंग्स मैं आराम से लाड से उतारूं, लेकिन बिल्कुल भी लाड के काबिल ये नहीं थे। और फिर मैंने इनको रफ़ी तरीके से उतारे, जो कि देखने में भी अगली लग रहे थे, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मे बी अगर आप में से कोई जो देख रहे हो उनको कुछ आइडिया हो विंग्स उतारने का, तो फिर मुझे भी बता दें, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से उतारूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे मैं कितने फ़िश को टर्न्स दे रही हूँ, कितनी ज़्यादा फ़िश को मैं साइडें बदला बदला के उसके विंग्स उतार रही हूँ। लेकिन एट द एंड मैंने उतार ही लिए थे, लेकिन साथ उसकी फ़िश की स्किन को भी मैंने ज़ख्मी कर दिया था, जो कि मुझे थोड़ा गंदा भी लग रहा था, बट मुझे करना ही था क्योंकि मुझे बाल भी बिल्कुल नहीं पसंद, उसके विंग्स बिल्कुल बालों जैसे थे। अब बारी थी फ़िश को वॉश करने की। इसके लिए मैंने पानी लिया, और उसके अंदर मैंने सॉल्ट और विनेगर ऐड किया, और उसके अंदर फ़िश को 2-3 दफ़ा डुबकियाँ लगवाई। अपेरेंटली फ़िश को एक दफ़ा से ही साफ़ हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर आई डोंट नो कहाँ पे ब्लड घुसा हुआ था। मैं जैसे ही इसको इसके पानी के अंदर डालती थी और इसको प्रेस करती थी, और बिल्कुल पानी ब्लडी ब्लडी सा हो जाता था। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपका मीट अच्छे से क्लीन हुआ हो, उसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड ना हो, और क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स ब्लड में ही होते हैं किसी भी मीट के अंदर। और इसीलिए कहा जाता है कि फ़िश को या किसी भी मीट को जब पकाया जाए तो उसको अच्छे तरीके से पकाएं, ताकि उसके अंदर के जर्म्स सारे ख़त्म हो जाए। खैर, उसको वॉश भी करें। आप देखें, मैं यहाँ पे सेकंड टाइम इसी फ़िश को, वॉश हुई फ़िश को डालूँगी, और फिर इसको प्रेस करूँगी, और फिर ये दोबारा से पानी सारा गंदा सा हो जाएगा। और फिर मैंने 2-3 दफ़ा इसको इसी तरीके से वॉश किया। जब मुझे तसल्ली होगी सफाई से, तो फिर मैंने फ़िश का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट किया, और उसके लिए मैंने सबसे पहले फ़िश के पीसेस कर लिए। मुझे लग रहा था कि इस फ़िश के इतने ही पीसेस करूँ, क्योंकि इससे छोटे किए तो वो बिल्कुल ही छोटे छोटे हो जाएंगे, और वो मैं नहीं चाह रही थी। नाउ आई वॉज़ प्रिपेयरिंग फॉर मैरिनेशन, और मैंने मैरिनेशन बिल्कुल ही मिनिमल सी रखी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई स्पेशल मसाला या कोई स्पेशल बेसन या कोई और इस तरह अब मैं सॉल्ट डालने लगी थी, और मुझे देखकर बहुत ही प्यारा लगा था कि फिश को ग्रेवी के साथ बनाने का। पाकिस्तान से, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट हम लोग रॉ मटेरियल जो पिंक सॉल्ट का है, और मोस्टली पिंक सॉल्ट पाकिस्तान से ही आते हैं। आई थिंक ये वो टिप है जो मैंने अपने 8th ग्रेड के पाक स्टडीज़ की बुक में पढ़ी थी कि हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, और आई थिंक हम लोगों को ये एक स्पेशल इशू है। हम लोगों को ये पता होता है कि हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट कम होता है, करना क्या चाहिए, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग किस वे से वो चीज़ अचीव करें। हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, हम लोग अपना नुकसान नहीं होने देना चाहते। ऑफ कोर्स नुकसान ना हो तो बेहतर होता है, लेकिन कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए समटाइम्स आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं, जो आपको बहुत इजी नहीं लगते, बहुत आसान नहीं होते, मुश्किलें होती हैं, लेकिन एट द एंड आपको उसका लॉन्ग टर्म अगर आप लोग देखें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। खैर, यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी अपनी फ़िश की मैरिनेशन, और मैं जो मैंने ऑयल में की थी उसको अच्छे से लगा रही थी फ़िश के अंदर, और इसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था, ताकि जो ऑयल की जूसेस हैं और जो स्पाइसेस हैं सारे, वो अच्छी तरह से इंड्यूस हो जाएं फ़िश के अंदर तक। फ़िश की मैरिनेशन के बाद मुझे स्पेशल हाथ धोने थे, क्योंकि स्मेली हो रहे थे, और फिर मुझे सॉल्ट यूज़ करना पड़ा ताकि वो जितनी भी स्मेल थी वो रिमूव हो जाए, और वाकई हो भी गई थी। इसके बाद मैंने अनियंस लिए, और ग्रीन चिलीज़ लिए, और थोड़े से टमाटोज़ लिए, और उसको
थोड़ा सा फ्राई करके उसके अंदर मैंने फ़िश को डाल दिया और वो फिर सारा फ़िश का जो टेस्ट था, फ्राइड फ़िश थी बाय द वे, ये इसको मैंने फ़िश फ्राई तो कर ऑलमोस्ट लिया था रेडी एक थी, दफ़ा लेकिन अभी पहले। तक मुझसे इसका नाम फाइनल नहीं हो रहा था। मैंने सुना है बहुत से लोग चिकन जलफ्रेज़ी खाते हैं, इसको फ़िश जलफ्रेज़ी भी कह सकते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नेवर ट्राइड दैट वन, बट हू केयर्स, जो भी नाम दे, है तो फ़िश इस फिश के ग्रेवी के साथ सर्व साथ। करने के लिए मैंने गरम-गरम रोटी बना ली थी साथ, और जिनके लिए बनाई थी उनको बहुत यम्मी लगा था ये सारा कॉम्बिनेशन। और आप लोगों का शुक्रिया मुझे सुनने का और मेरे साथ रहने का और मेरी रूटीन देखने का। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।